यहाँ पर फोल्ड करके अच्छे से रख दिए हैं। ये देखिए, हाय एवरीवन, ये देखो इस तरह से ना इस पे ये एक लैश लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने अब निकाल ली हैं। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। जब कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग उसकी ढेर सारी तैयारियों में लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई सीज़न स्टार्ट होता है तो हमें उसकी खूब सारी तैयारियां जो है करनी होती हैं। अब आप लोग खुद देखिए, जब जो विंटर्स हैं, जब विंटर्स आए थे तो हमें कितनी सारी तैयारियाँ उसकी करनी थी। सारे की हमारा पूरा लाइफ सर्कल जो है चेंज हो जाता है सीज़न के हिसाब से। देखिए, जो विंटर्स का था उसमें काफ़ी सारी जो है ढेर सारी ग्रीन सब्जियां आई थी, वेजिटेबल्स आई थी। तो वही है कि हमारा खान पान हो गया और हमारा पूरा लाइफ सर्कल जो है वो सारा ही बदल जाता है मौसम के हिसाब से। अब देखिए, अब समर से स्टार्ट हो गया है। विंटर्स में क्या करते हैं हम लोग जो है गोंद के लड्डू बना लेते हैं, कहीं हम लोग जो है शुगर फ्री लड्डू बना लेते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके के हम लोग जो है लड्डू बना लेते हैं। तो काफ़ी सारी हम लोग जो है तैयारियां करके रख लेते हैं। ठीक ऐसे ही अब जैसे समर स्टार्ट हो गया है तो हम लोग जो है तरह तरह की डिफरेंट फ्लेवर्स की जो है आइसक्रीम वगैरह बनाएंगे। खूब सारी हम लोग ड्रिंक्स वगैरह बना लेंगे, डिफरेंट शेक्स वगैरह बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है समर्स में हम लोग करते हैं। और तो इसमें इन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज़ का। क्योंकि हमें जो है मौसम के हिसाब से ही हमें अपने सारे जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ सर्कल पे हमारे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वही है कि हमारे पहनने ओढ़ने पर भी थोड़ा सा जो है चेंजेस होता ही है। आपको तो पता ही है, सर्दियों में गर्म कपड़े पहने जाते हैं और गर्मियों में ठंडे कपड़े पहने जाते हैं, यानी कि थोड़े से कॉटन वाले। अब वही है कि मुझे सारी ही चीज़ों का अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करना था। अब ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसमें मैं अपने और हस्बैंड के जो है जितने भी कपड़े हैं ना, विंटर्स वाले, पता नहीं आज मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। एनीवे, जो विंटर्स वाले हैं ना तो वो सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि मैंने बनवाया है, बनाया नहीं है खुद, लेकिन ये हैंडमेड ही है। और इस तरह से देखिए, इसमें सारे ही जो है हमारे विंटर्स वियर्स आ जाते हैं और ईज़िली आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ी सी मतलब कि कुछ परेशानी हो, तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सारे ही ईज़िली जो है हमारे विंटर्स वियर जो है वो आ जाते हैं। बच्चों के लिए मैंने अलग बनवाया हुआ है और हमारा ये अलग है, तो इसमें ना सारी ही चीज़ें जो हैं आसानी से मैं रख लेती हूँ। और फिर इसकी ज़िप बंद हो जाती है, तो बिल्कुल भी कोई धूल मिट्टी हो गई या कुछ भी चीज़ हो गई तो ऐसा कुछ भी डर मुझे नहीं रहता है कि इसमें कुछ भी ऐसी दिक्कत हो। तो बेड के अंदर आसानी से जो है ये रखा हुआ भी अच्छा लगता है और सारे कपड़े एक जगह ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं। अच्छे से लॉक कर देंगे और देखिए, एक ही ऑर्गेनाइज़र में हमारे सारे के सारे विंटर वियर्स आ गए हैं। जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो मेरे समर के सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो है मेरा काम होता रहता है। एक ही ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने कपड़े जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रख देती हूँ। ये हैं कुछ जैकेट्स जो कि हस्बैंड की हैं, तो उसको मैं इस तरह से बड़े से कैरी बैग में अच्छे से करके जो है रख देती हूँ। और अब बारी आती है मेरे जो नए सूट हैं, तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने की। तो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ना मैं यहाँ पर ये कुछ पॉली बैग्स का यूज़ कर रही हूँ, जो कि हमारे सूट वगैरह की आती हैं, तो मैं उन्हीं का ही यूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसा कुछ भी जो है ऑर्गेनाइज़र का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, घर हमें ही चलाना है और हमें ही पता होता है कि हमें कहाँ पर कितनी कैसी बचत करनी है। तो देखो, इसमें भी कपड़े जो है अच्छे से सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें ख़राब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अच्छे से सेफ रहेंगे और देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जितनी भी मेरी इस तरह की पैकेट्स वगैरह होते हैं ना, मैं उनको मतलब कि फेंकती वगैरह नहीं हूँ बिल्कुल भी, और उनको इस तरह से नए सूट अपने रखने के लिए इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो जब विंटर्स स्टार्ट हुए थे ना, तो मेरे समर के सूट इसमें आ गए थे इसी तरह से। और अब जैसे समर से स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं जो समर वाले सूट मैंने इसमें रखे थे ना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, उनको मैं निकाल लूँगी और फिर इसी ही जो है एक पैकिंग में मैं अपने विंटर्स वियर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर जो है सारे ही मेरे सेफली आ जाएंगे।
डेली वियर थे वो तो मैंने अंदर बेड में जो बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र थे उसमें करके रख दिया है, और जो मेरे आने जाने के हैं कुछ इस तरह से सूट वगैरह, उनको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो सारे ही कपड़े जो है इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड रहेंगे और बिल्कुल भी मुझे टेंशन भी नहीं रहेगी कि ख़राब होने की या धूल-मिट्टी आने की। अब देखो हम लोग कितनी भी कोशिश करें तो बेड के अंदर थोड़ी-सी धूल-मिट्टी या फिर थोड़ा-सा मॉइस्चर तो देखो आ ही जाता है, तो उन सब के बचाव के लिए हमें ही कुछ ना कुछ आइडियाज़, कुछ ना कुछ ट्रिक्स जो है अपनाने होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये सारे ही जो है अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़्ड करके रख दिए हैं। अगर आपके पास इस तरह की कुछ भी बैग्स नहीं हैं तो देखो हमारे सूट्स वगैरह में आते ही हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी फेंकिए मत। इस तरह से आप लोग जो है उनका अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन सभी को ही बेड के अंदर अच्छे से सेट कर दूँगी और ये मेरे जो है अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज़्ड रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और इनकी जो क्रीज़ वगैरह है वो एज़ इट इज़ रहेगी, और मतलब कि बिल्कुल भी इनमें रिंकल्स नहीं आएँगे। और हाँ, इसमें आप लोग जो है एक-एक जो नेथलिक बॉल्स आती है ना, वो भी इसमें डाल दीजिए, तो उससे तो आपके जो कपड़े हैं और भी ज़्यादा सेफ रहेंगे। मैं इस काम में जो है सुबह के 9 बजे से ही लग गई थी, और मुझे आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे शाम ही हो गई थी। हाँ, मैंने थोड़ा-सा जो है बीच में ब्रेक लिया था, जिसमें कि मैंने ओजस और तेजस को जो है लंच दिया था और थोड़ा-सा ओजस को मैंने सुलाया था, तो उसमें थोड़ा-सा मैंने ब्रेक लिया था। बाकी मुझे जो है सुबह से शाम ही हो गई है इस काम में। तो इस काम को करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, देखो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। और ये है सेकंड ऑर्गेनाइज़र, जिसमें कि मैंने इस बच्चों के सारे अच्छे से वुलन वियर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़्ड करके रख दिए हैं। तो सारे ही चीज़ें जो हैं एक जगह आ जाती हैं, आप लोगों को ढूँढने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहती है। जब विंटर्स आएँगे ना, तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि अब मुझे एक निक्कर कहीं मिल रही है बच्चों की और एक शॉर्ट्स वगैरह, मतलब कि एक टी-शर्ट वगैरह कहीं मिल रही है, तो सारी ही चीज़ें जो है एक जगह आ जाती हैं। तो सारी ही चीज़ों को मैंने एक जगह इस तरह से ऑर्गेनाइज़्ड करके रख दिया है, अपने भी कपड़े, राना जी के भी कपड़े और बच्चों के भी। अब ये कुछ जो समर्स के निकले हैं, मुझे इनको अलमीरा में अच्छे से सेट करना है। तो अब ये मेरा सबसे बड़ा टास्क वाला काम जो है वो स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर देखो क्या खुरापाती चल रही है हमारे तेजस्वी की। इसने मेरी किट ले रखी है और ये जो है इसमें कुछ ना कुछ तो कर रहा है, और इसने ओजस के जो है वो गॉगल्स निकाल लिए हैं, और इस तरह से देखो, ओहो हो, हमें किसी चीज़ का पता हो ना हो लेकिन स्टाइल तो हमें मारना है। देखो इस तरह से, ओहो हो, जैसे और गॉगल्स वगैरह लग ही जाएंगे इससे। वो कितना क्यूट लग रहा है ना, देखिए। ये लड़का भी ना, बस क्या कहूँ मैं इसको। और ये ना अगर ओजस ने देख लिया ना बेटा, तो तेरे साथ लड़ाई हो जाएगी उसकी। वो देखो, तेजस से हाय, हाय एवरीवन, से हाय एवरीवन। कैसे करते हैं हेलो, कैसे करते हैं हाय, हेलो कैसे करते हैं? हाथ से करके बताओ ना, आप हाथ से करके बताओ कैसे करते हैं। ओ नमस्ते हो गए मेरा बट्टू। तो अभी बेड का तो सारा काम जो है वो फिनिश हो गया है, बट मेरे लिए जो है ये एक बहुत बड़ा पहाड़ वाला काम जो है वो है ये अलमीरा को अच्छे से सेट करना। सारे ही समर्स के कपड़े जो है वो अच्छे से अलमीरा में सेट करना। तो अभी जो है मैं धीरे-धीरे मैं यही सोच रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और देखो किसी भी काम को करने के लिए देखो काम तो हमें ही करना है, कोई तो आएगा नहीं बाहर से करने के लिए। तो किसी भी काम को करने के लिए ना हमें जो है पहले से ही रेडी होना पड़ता है कि हमें आज ये करना है तो करना ही है, और मन में ठानोगे ना तो देखो हो ही जाएगा। अगर आप लोग डिले करते रहोगे तो नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि चलो यार ये मैं कल को कर लूँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कल आपके लिए और भी आगे काम जो है वो निकल के आएगा। तो इसलिए जो है जो भी काम आपको दिखता है उसको साथ के साथ निपटाते हुए चलो। तो फिलहाल जो है देखो इस काम को करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है फ्रेंड्स। देखने में ये बहुत छोटा लगता है काम कि अरे यार बेड में ही तो कपड़े लगाने थे, अरे यार अलमीरा ही तो अच्छे से सेट करनी है, बट इस काम में जो है और बच्चों के साथ तो मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है ये काम। फ़िलहाल जो है मैंने सारे ही कपड़े अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए हैं। जो डेली वियर्स के हैं उनको मैंने अलग रखा है, जो मेरे मतलब कि बच्चों के जो पार्टी वियर हैं या फिर आने जाने के हैं इधर-उधर, तो उनको मैंने अलग रखा है। तो सारे ही कपड़ों को अच्छे से मैं फ़ोल्ड कर अलग-अलग करके रख दूँगी, जिससे कि जब मैं इनको अलमीरा में सेट करूँ तो मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे बिल्कुल भी छाँटना ना पड़े कि अरे! ये तो नया है और ये पुराना आ गया मेरे हाथ में। तो ये चीज़ जो है मतलब कि इस चीज़ के लिए मुझे जो है परेशान
परेशान ना होना पड़े, तो इसलिए सारे ही चीज़ों को मैं, सारे ही कपड़ों को जो है उसी हिसाब से मैं करके फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो ये देखो, ये सारे मैंने यहाँ पर फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिए हैं। ये देखिए, इसमें ओजस के भी हैं, तेजस के भी हैं, घर पहनने के भी हैं और इधर उधर आने जाने के भी हैं। तो सारे टोटल मिला के मतलब कि ये कपड़े हैं। अब मैं इनको अलमीरा में अच्छे से सेट कर देती हूँ। और इधर ये कुछ कपड़े हैं जिनको कि मुझे डोनेट करना है। तो ये कपड़े कुछ ऐसे हैं जो कि छोटे हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, तो इनको मैं डोनेट कर दूँगी। और जो बाकी मैंने छांट लिए हैं, तो वही है ना कि जब भी आप इस तरह से काम करो ना, तो कुछ ना कुछ निकल के आता है। ही डोनेट का जो काम होता है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा सामान निकल के आ ही जाता है। तो अब मैं बस इन सब को अच्छे से अलमीरा में सेट कर देती हूँ और फिर मेरा फ़िलहाल यहाँ पर जो है काम हो जाएगा। और पीछे आपको मेरी किट दिख रही है ना, तो वो तेजस्वी करके गया है। वो देखो, पूरी किट उसने खोल रखी है, सारा सामान उसने इधर उधर का रखा है। और उधर देखो तकिए का कवर, सॉरी तकिए का हाल देखो उसने क्या करा है। लेटा था ना वो वहाँ पे, इसलिए ऐसा हो गया। तो अभी ना मैं, चलो ये सब काम निपटा लेती हूँ फटाफट से फिर, क्योंकि शाम ही हो गई है मुझे काम करते करते। बीच में मैंने एक्चुअली लंच भी बनाया था, तो इसलिए तो बस बच्चों को लंच वगैरह दिया है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लग गया। और ये ना एक धोती है, मैं आपको देखो दिखाती हूँ। ये देखो, ये ना एक धोती है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगती है। ये ना अच्छे से विजिबल नहीं हो रही है कैमरे में। ये देखो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से ना इस पर ये एक लैश लगी हुई है और ब्लू कलर में है ये धोती, और ये बड़ी प्यारी लगती है। देखो शाइनिंग है, ये ना तेजस्वी की है। और इसका कुर्ता दिखाऊँ मैं, इसका कुर्ता तो और भी ज़्यादा बहुत प्यारा है। ये देखो, ये है कुर्ता। तो ये सारी चीज़ें ना, ये देखो, तो ये सारी चीज़ें ना मैंने अब निकाल ली हैं। देखो, अब मैं ना इनको ना रख दूँगी अलमीरा वगैरह में, अच्छे से सेट करके रख दूँगी। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर जो मुझे बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं जो कि मुझे अलग ही रखने हैं, उनको मैं अलग ही रखूँगी। यानी कि उनको मैं डेली वेयर्स के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करूँगी। ऐसे क्या होगा ना, कैरी करने में बिल्कुल आसान रहेगा। जब भी हमें कहीं जाना हुआ और बच्चों को जो है मुझे कपड़े देने हुए, तो मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा कि, और फिर ना कई बार ये होता है कि ओजस अपने आप भी जो है कपड़े ले लेता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है, तो वो जो है अपने आप भी कपड़े चूज़ करके भी पहनता है और अपने आप भी वो ले लेता है। तो इसी हिसाब से, उसी हिसाब से जो है मैं कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखूँगी कि जिससे कि मुझे तो देखो क्या ही परेशानी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कपड़े कहाँ पे रखे हुए हैं। बट अगर बच्चे लेते हैं, ओजस लेता है, तो उसको भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इधर जो है एक ये छोटा-सा बॉक्स है जिसमें कि मैं सारे ही अपने दोनों बच्चों के कपड़े रख दूँगी। और ये जीन्सें हैं तेजस्वी की, तो मेरा छोटू-सा तेजस्वी जीन्स पहनता है और उसको तो बहुत पसंद है, उसकी फ़ेवरेट है जीन्स। एक तो जीन्स और एक जैकेट, तो उसको तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जीन्स और जैकेट का बहुत ज़्यादा शौक है उसे। तो इसलिए ना उसकी मैंने काफ़ी सारी 4-5 तरह की जो है अलग-अलग कलर की, डिफरेंट कलर्स की जो है मैंने उसके लिए जीन्स ले रखी हैं। तो अब बारी आती है डेली वियर्स की। तो इसमें ना देखो, ओजस और तेजस के लोवर वगैरह हो गए, नाइट सूट्स हो गए हैं, और जो घर पहनने की टी-शर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ये है एक एप्रन, ये है मेरे ओजस का, जब ओजस छोटू सा था ना, तो ये तब का है, जब वो स्कूल जाया करता था, तो मैं उसको इस तरह से जो है बैग में रख के देती थी, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ना वो कपड़ों पर गिरा देते हैं खाना, तो इसलिए ना वो ये एप्रन जो है ओजस के बैग में रहता ही था, स्कूल बैग में। और अब मैंने इसको रख दिया है अंदर। जब तेजस जाने का टाइम होगा, जब तेजस के स्कूल जाने का टाइम होगा, तब ये तेजस के काम आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है एक बच्चे के कपड़े ना दूसरे बच्चे के काम आ ही जाते हैं। और इसमें देखिए सारी ही चीज़ें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर दी हैं। जो भी डेली वियर्स के जो भी कपड़े थे, उनको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है बच्चों के। हमारा
हमारे घर में ना काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए हमें अलग से एक टाइम ज़रूर निकालना होता है। अब देखिए, मैंने कल रात ही सोच के रखा था कि कल मुझे जो है अपने बच्चों की अलमीरा सेट करनी है, अपनी अलमीरा सेट करनी है, और आज मैंने जो है मतलब कि बच्चों की, मैंने अपनी और हस्बैंड की अलमीरा को अच्छे से सेट कर दिया है। अलमीरा तो मतलब कि हस्बैंड की अभी रह गई है, देखो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने बच्चों की और अपनी भी अलमीरा मैंने अच्छे से सेट कर दी है, बट वो मैंने आपके साथ नहीं दिखाया है, क्योंकि क्या है ना कि सारी ही चीज़ों को दिखाना इम्पॉसिबल होता है एक ही वीडियो में। तो इसलिए मैंने अपनी नहीं दिखाई है, और जो हस्बैंड की है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो अभी जो है बच्चों के सारे ही कपड़े मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं और बेड में भी अच्छे से लगा दिए हैं, और ये तो मैंने देखो एक दिन में ही सारे काम निपटाए हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग जो है इसको 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब सारे ही कपड़े जो है अच्छे से सेट करने के बाद अब यहाँ पर मैं अंडरगारमेंट्स रख दूँगी बच्चों की। तो ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, और ये ना मैंने मॉल से लिया था। बहुत ही मुझे मतलब कि काफ़ी काम आता है मेरे। तो एक तो हस्बैंड की अलमीरा में रहता है और एक ही बच्चों की है। तो इसमें मैं बच्चों के सारे इस तरह से अंडरगारमेंट्स रख दूँगी। क्योंकि ना ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा फैलने वाली होती हैं, और छोटी-छोटी चीज़ों को ढूँढना ना बहुत मुश्किल भी हो जाता है अलमीरा में। तो इसलिए इनको मैं इस तरह से जो है एक ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से करके रख दूँगी। और ये आपको एक बैच दिखाऊँ, ये ना मुझे ओजस के स्कूल से मिला था। उसके स्कूल में एक फंक्शन था मदर्स डे पर, तो ये मुझे तब मिला था एक बैच। तो बस एक यादगार के लिए मैंने उसको इसी में ही रख दिया है। और इसको देखो, इस ऊपर से इसकी लिड लगा देंगे, इससे क्या होगा ना, अंडरगारमेंट्स जो है इधर-उधर नहीं होंगे और एक ही जगह रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है। आप लोग बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। अगर थोड़ी-सी भी पसंद आई तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।